थप्पड़ मारने की कोई तस्वीर नहीं है, अगर उसका कोई पक्ष नहीं है। सिर्फ एक कंगना रनौत जो बोल रही है उसी को मानकर उसके ऊपर एफआईआर हुई, उसके ऊपर जो है सस्पेंड किया गया है। ये किसान समाज, मजदूर समाज पूरे देश का, पूरी दुनिया का कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, जो कल से घटनाक्रम चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, टेलीविजन, अखबारों में आ रहा है, जो हमारी बेटी, किसान की बेटी, बहादुर बेटी कुलविंदर कौर ने, एक वाहियात बोलने वाली बीबी जो कंगना रनौत है, जो पिछले आंदोलन में भी हमारी माता महेंद्र कौर के बारे में ट्विटर पर फोटो शेयर करके उसको 100 रुपए में दिहाड़ीदार बोला था, गलत टिप्पणियां करी थी। तो कल भी सिक्योरिटी चेक जब स्कैनिंग होनी थी, उस स्कैनिंग पे उस कुलविंदर कौर की ड्यूटी थी, जो पिछले 16 सालों से सीआईएसएफ में तैनात है। उसके पति भी सीआईएसएफ में तैनात हैं, जो पिछले 16 सालों से सर्विस कर रही है और 2.5 सालों से शहीद आजम सरदार भगत सिंह एयरपोर्ट पर मोहाली में अपनी ड्यूटी कर रही है। आज तक 16 सालों की नौकरी में कभी उसकी कोई शिकायत नहीं है। तो कंगना रनौत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये स्वाभाविक है, क्योंकि कंगना रनौत एक ऐसी औरत है जो कि बोलते समय बिल्कुल सोचती नहीं है और औरतों के खिलाफ भी, अपनी किसान मजदूरों की बहु बेटियों, माताओं के खिलाफ बोलती है। तो उस समय भी जो उनके बीजेपी के नेता हैं हरजीत ग्रेवाल कल टीवी डिबेट में बोल रहे थे, स्कैनिंग के समय कहा सुनी हुई है। स्वाभाविक है, जब स्कैनिंग करानी थी तो उसका मोबाइल और उसका पर्स स्कैनर से निकलना होता है, लेकिन उसको तो अहंकार है, घमंड है भी मैं एक तो हीरोइन हूं और एक एमपी बन गई। लेकिन सिक्योरिटी चेक में उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती थी, जो उसने नहीं निभाई, जिसके कारण मजबूरन कुलविंदर कौर को थप्पड़ मारना पड़ा और उसका अब एक तरफा कार्रवाई हो रही है। थप्पड़ मारने की कोई तस्वीर नहीं है, अगर उसका कोई पक्ष नहीं है। सिर्फ एक कंगना रनौत जो बोल रही है उसी को मानकर उसके ऊपर एफआईआर हुई, उसके ऊपर जो है सस्पेंड किया गया है। ये किसान समाज, मजदूर समाज पूरे देश का, पूरी दुनिया का कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कल भारतीय किसान एकता बीके ने सिरसा जिले के सभी किसान मजदूरों, आमजन से अपील करता है कि नेहरू पार्क में कल 8 जून शनिवार सुबह 10:30 बजे इकट्ठा होना है और उसके बाद रोष मार्च निकालना है और इस बीजेपी की घटिया मानसिकता, बोलीचाली को लेकर एक रोष मार्च निकालती हुई ज्ञापन भी सौंपना है। इसलिए सभी साथियों से अपील है, किसानों से, मजदूरों से, आमजन से, कल 8 जून शनिवार सुबह 10:30 बजे नेहरू पार्क पहुंचे ताकि आप अपनी बेटी की इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें।